नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर आपको बता दें कुरुक्षेत्र से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कुरुक्षेत्र के दौरे के दौरान कहा कि पार्टी में लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं। वहीं दूसरी खबर रणदीप सुरजेवाला के उस बयान से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी की थी। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे युवकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वहीं चौथी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थाना से चंद कदमों की दूरी पर जैन मंदिर के पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। तो चारों बड़ी खबरें और चारों बड़ी खबरों से जुड़ी हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पार्टी की नीतियों को देखकर लगातार लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर सुरजेवाला के उस विवादित बयान से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद से सियासत भी गर्मा रही है और मामला अब आगे पहुंच चुका है। वहीं तीसरी खबर पुलिसकर्मियों पर हमले की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, मारपीट की, तो इसी को लेकर के ये खबर है। और चौथी खबर आपको बता दें कुरुक्षेत्र में मंदिर के पुजारी की हत्या हुई है और इस हत्या से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और शुरुआत पहली खबर के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने उनके चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि आगे विधानसभा का चुनाव है और चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वो निर्णय अंतिम होता है। सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और उन्होंने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, क्योंकि उनकी नीति। देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नियत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की अगमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नियत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं, वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते। देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टियों की जो लगातार दौरे हैं वो जारी हैं, अपने अपने चुनाव प्रचार में पार्टियां जुटी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोल दिया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार दौरे तो हो रहे हैं पार्टियों के, इस बीच मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि न नीति है, न नियम है, न नेतृत्व है विपक्ष के पास। क्या कुछ उन्होंने अपने दौरे में कहा? बिल्कुल ज्योति, कल जो है मुख्यमंत्री जो है कुरुक्षेत्र के शाहबाद दौरे पर थे, जहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। लगातार जो है के देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनावी साल है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि आपकी बात जो है हरियाणा के अंदर 11 कमल जीत जाएंगे, 10 कमल जो है दिल्ली जाएंगे और 1 कमल जो है
चंडीगढ़ विधानसभा में जाएगा। तो इसको लेकर तमाम जो है मुख्यमंत्री जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है दौरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री करते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस से काफी लोग जो है छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीति कुछ अलग ही नीति और भाजपा की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। और इस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है अपने परिवार जो है देश की परिवार मानते हैं। तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने जो है बयान भी अपना दिया है। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है चुनावी दौरे जो है कर रहे हैं। 10 के 10 जो है लोकसभा में जो है लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं। देखिए छठे चरण में ठीक है गगन, वो तो दिख रहा है किस तरीके से चुनावी अभियान लगातार जो है वो बीजेपी चला रही है, बाकी पार्टियां भी चला रही है। लेकिन इस बीच बॉक्सर विजेंद्र सिंह का बीजेपी में शामिल होना उनके इस 10 कमल के हासिल करने के लक्ष्य को कितना मजबूती देगा, या फिर आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, तो कितनी मजबूती इससे पार्टी को मिलने वाली है? क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो आए हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे चुकी थी मथुरा से। बिल्कुल देवज्योति, जिस तरह से कांग्रेस के जो काफी कार्यकर्ता है, नेता है, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से विजेंद्र सिंह बॉक्सर है जो वो भी अब जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आज भी काफी जो है ज्वाइनिंग जो है बीजेपी में देखने को मिली है। तो हरियाणा की राजनीति में भी देखिए बॉक्सर विजेंद्र सिंह के जो है बीजेपी में आने से जो है काफी बदलाव जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट पर्सन भी रह चुके हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर भी काफी जो है जो खिलाड़ी है वो भी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी असर जो है देखने को मिल सकता है। और अब जिस तरह से आज पर जो विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक, वो तो ये कह रहे हैं कि जाट समुदाय को साधने का भी इससे एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। कांग्रेस नेता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रणदीप सुरजेवाला की तरफ से हेमा मालिनी को लेकर दिए गए इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सुरजेवाला का ये बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बोलकर उन्होंने ये बता दिया है कि उनकी मां ने उन्हें महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। ऐसे तो सुरजेवाला महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्हें अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वहीं सुरजेवाला को महिला आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है। ताकि गांव का काम सरपंच करे, हमारे से बात करके। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों के वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है? नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं? गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में, किसी के पास। देखिए, सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता को दर्शाया है। उन्होंने ये चीज बोलकर ऐसा अपने आप को बता दिया कि उनको उनकी मां ने महिलाओं के लिए किस तरह की परवरिश दी है। मुझे अफसोस है कि दिखने में अच्छे, मन के इतने काले हो सकते हैं। आज मुझे
अच्छे दिखने वालों पर भी विश्वास उठ गया, क्योंकि एक बात सोचा करते थे कि एक सभ्य व्यक्ति है ये, पर आज उन्होंने असभ्यता की जो लिमिट है ना वो क्रॉस कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रेणु भाटिया जी, अध्यक्ष महिला आयोग, हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल केवल ढींगरा जी आपसे, चुनाव नजदीक है, इस तरीके की बयानबाजी करना, बीते दिनों कंगना रनौत को लेकर के ऐसी बयानबाजी आप लोगों ने कर दी और उसके बाद से अब आप लोग हेमा मालिनी जी के बारे में ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जुबान जो है दिन ब दिन फिसलती जा रही है कांग्रेस की और ये आप पर ही भारी पड़ेगा? नोटिस भी जारी आपको कर दिया गया है, कैसे स्पष्टीकरण देंगे इसका? देखिए, कंगना रनौत जी मंडी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने कुछ बोला था। हमने तो कुछ नहीं उनके बारे में, हमारी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं है। उनकी तरफ से टिप्पणी है कि राहुल गांधी जी ये कर ले, वो कर ले, शादी हुई है नहीं हुई है, इस तरह की बातें थी। और भी उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। अगर आप देखें तो अब आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, बाकायदा उनका फोटो, वो विवादित लाइन जो इतना सर्कुलेट सोशल मीडिया में हुआ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी होने में। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कितने लोगों के लिए क्या क्या नहीं बोल रखा है। तो बीजेपी की प्रत्याशी, लेकिन उन्होंने कितना कुछ अपनी फिल्म लाइन के अंदर एक्ट्रेस के बारे में बोल रखा है, कितना कुछ बोल रखा है। तो सबको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मर्यादा तो बेसिकली अमित मालविया जी को रखनी चाहिए। वो भी बड़े सारे चित्र अंदाज में ट्वीट करवाते हैं, इस तरह से भाजपा की तरफ से कई कुछ आईटी लाइन की तरफ से लॉन्च करते हैं। और मोदी जी को भी रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जो हालात हुए हैं मणिपुर के अंदर, मोदी जी तो मणिपुर का न भी बोल के ये मणिपुर का मुद्दा नहीं है। ढींगरा जी सुनिए, वो मणिपुर की बात ठीक है, वो भी मुद्दा है, लेकिन वो अलग मुद्दा। अभी मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करी उस पर थोड़ा सा जवाब दीजिए, क्योंकि सुरजेवाला जी का ये बयान क्यों कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये बहुत ही, क्योंकि जहां बीजेपी के सांसद सुनकर अगर कोई सांसद चुनकर संसद में जा रही है, वो महिलाओं के लिए काम कर रही है, प्रदेश के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, तो ऐसे में ये कहना, उनकी तुलना करना कि वो तो हम नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये सही बोला है? नहीं, मैं सही कब कहा? क्या मैंने ये कहा कि बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा ये बात। जो रेणु भाटिया जी अपनी बात रख रही हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि जो मणिपुर के लिए महिलाओं के साथ वहां पे क्या हुआ, क्यों वो हमारे देश की महिलाएं नहीं है क्या? वो भी हमारे देश की महिलाएं हैं। सुनिए, आज सोनीपत के एक बीजेपी के एमपी है, उनकी अश्लील सीडी जारी हो रही है, क्या वो हमारे देश की महिला नहीं है? ठीक है, चलिए ढींगरा जी, समय की थोड़ा सा कमी रहती है। रेणु भाटिया जी खुद जुड़ी है हमारे साथ, लूंगी आपसे भी सवाल, आपका टर्न भी आएगा। रेणु भाटिया जी खुद हमारे साथ जुड़ी है। भाटिया जी, नोटिस इनको जारी कर दिया गया है, लेकिन जब सवाल सीधे तौर पर घटना को लेकर के पूछा जाता है तो ये मणिपुर को बीच में ले आते हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, कांग्रेस की फितरत है बातों को घुमाना। अब मेरे ढींगरा जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मेरे साथी रहे हैं प्रवक्ता के समय में, लेकिन मुझे हैरानी ये है जिस पर आप प्रश्न कर रही हैं उसको घुमा दिया। दूसरे राज्यों के विषय पर आ गए हैं। दूसरे राज्यों में जब कभी कोई परिस्थिति बिगड़ी थी या आई थी या कोई भी ऐसी बात थी, उस पर उस समय जवाब दिया गया था। और आज जिस पर जवाब पूछा जा रहा है उसका दे कि अगर मैं पुरानी बातें लेना चाहूं तो आप ये देखिए, इनके राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी कुमारी शैलजा को कहते थे शादी की घोड़ी। मुझे हैरानी होती थी। इससे ज्यादा तो मैं मनमोहन सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जी को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि उनके साथ सोनिया गांधी जी क्या क्या नहीं कहती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मौन धारण किया हुआ था। इससे तो वो ज्यादा सम्मानित है। जिस प्रकार आज सुरजेवाला जी ने हमारी सम्मानित राष्ट्र देश की एक सुलझी हुई महिला अभिनेत्री को इस तरह से हल्के शब्दों में बोला, बयां किया। थोड़े दिन पूर्व इनकी दूसरी एक साथी ने कंगना रनौत जी के लिए कहा। मतलब इनकी क्या ट्रेनिंग ऐसी है क्या कांग्रेस की कि महिलाओं को बदनाम करना है? एक और जहां हम 33% आरक्षण की हमारे माननीय मोदी जी दोनों सदनों में पास करा के लाए, वहां ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हैरानी तो मुझे ये हो रही है मैडम
कि अभी तक प्रियंका गांधी चुप क्यों है, जिनकी अपनी दादी एक महिला थी और राजनीति में थी। सुरजेवाला जी से पूछिए जरा, उनके बारे में टिप्पणी करेंगे इस तरह की जो महिला राजनीति में होती है। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि प्रियंका जी चुप हैं आज। ढींगरा साहब बने हुए। ढींगरा साहब, इन सवालों का जवाब तो दीजिए ही, क्योंकि महिला के मान सम्मान की बात यहाँ पर आ जाती है। आप लोग फिर खुद ही घिर जाते हैं, फिर परवरिश पे सवाल उठने लगते हैं। देखिए, मैं कहाँ गिरा, मैंने तो आपसे ये पूछा और वो सवाल रेणु भाटिया जी ने नहीं दिया जवाब। हमारे हरियाणा के बीजेपी के एमपी रमेश कौशिक जी की अश्लील सीडी जारी हुई। क्या वो महिला नहीं है? क्या उसके खिलाफ कोई महिला ने कोई कार्रवाई की रेणु भाटिया जी ने? क्या सुखबीर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या आज तक जो महिला कोच के द्वारा इल्जाम लगाए गए एफआईआर दर्ज चंडीगढ़ में हुई है, क्या उसके ऊपर क्या रेणु भाटिया जी ने कोई कार्रवाई की? प्रियंका जी पे तो पहुंच गई। अपने अंदर तो सुधार करें ना पहले, अपने तो ये तो बताएं कि हमने क्या ये कार्रवाई कर रखी है, तो बता दें मुझे। अगर हरियाणा के अंदर ही बात करनी है, अगर प्रियंका जी पे बात देश पे ये कर सकते हैं तो मैं मानवीय जी पे क्यों नहीं कर सकता? और अगर ये देश की बात कर सकते हैं तो मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह पे क्यों नहीं कर सकता? हमारे देश की महिला खिलाड़ियों को जो पुलिस ने उठा के पीटा दिल्ली के अंदर, उस पे मैं क्यों नहीं बात कर सकता? कुलदीप सेंगर पे क्यों नहीं कर सकता? चिन्मयानंद पे बीजेपी के एमपी जो थे उनके ऊपर क्यों नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ सारी बात, क्योंकि ये तो बीजेपी के कोई एमपी रहे हैं, कोई एमएलए रहे हैं और यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। फिर भी हमारे महिला आयोग ने कोई कार्रवाई किसी के ऊपर की नहीं है और महिला आयोग की प्रधान बैठी है, तो इनको तो ये बताना चाहिए कि हमने सिर्फ कांग्रेस पे ही कार्रवाई करने के लिए है या दूसरे अपने लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी है। चलिए जान लेते हैं उनसे। रेणु जी, सीधे आरोप आपकी कार्रवाई पर, आपके जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आरोप की आप भी पक्षपात कर रहे हैं। देखिए, इनके हर आरोप बेबुनियाद हैं। वो इसलिए कि जब कोई इस तरह की अनहोनी बात सामने आई महिलाओं के लिए, तो देखिए आप एक एंकर है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि महिला चाहे किसी भी फील्ड में हो, मीडिया में हो, राजनीति में हो, परिवार में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, महिला का सम्मान होना जरूरी है। और महिलाओं को डिवाइड नहीं हमें करना चाहिए कि ये तो कांग्रेस की महिला है, ये तो बीजेपी की महिला है, ये तो फलाने की महिला है। बेटियां हैं, वो सम्मानित हैं, हर दृष्टिकोण से सम्मानित है, हर लेवल पर सम्मानित है, हर जाति की सम्मानित है। जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उनके लोगों को, उनके अपनों को विषय की जानकारी लेनी चाहिए। ये इतनी लंबी लिस्ट जो बोल रहे हैं, फहरिस्त गिनवा रहे हैं, अगर हम आज विषय से भटककर उन बातों पर आए तो पुराना रिकॉर्ड चेक करें, जब भी कभी ऐसी बात हुई उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये बार जिस भी विषय को उठाते हैं उसके ऊपर बात हुई। लेकिन ये मुझे बताए कि हुड्डा जी ने शैलजा को बोला शादी की घोड़ी, कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई हुई ढींगरा जी, शादी की घोड़ी है क्या शैलजा? भाटिया जी, रेणु जी, लौटूंगे आपके पास। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, ये जो अभी एक बयान सामने आया सुरजेवाला जी का, घिरते हुए तो वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को कि भाई जब बीजेपी के नेता या प्रवक्ता कुछ बोलते हैं तब क्यों नहीं आप एक्शन लेते? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा एतराज इसी बात पर है मुझे आज की डेट में। अभी मैं देख रही थी किस प्रकार से जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बैठकर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनके नेता का बयान सही है। आप ये देखिए, महिला होने के नाते आप एक महिला के लिए इस तरह कोई सुन पाएगा क्या इस देश की महिला इस चीज को स्वीकार कर पाएंगी कि जिस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह बयान दिया है? ये एक ऐसे व्यक्ति का बयान आया है जो वन ऑफ द सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी का, और उसके अलावा वो कितने राज्यों के प्रभारी रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, और उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान आता है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की स्तरहीन शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान से कभी इनकी गालियां बाहर आती है। यही इनके नेता हैं जब राक्षस बुलाया करते थे वोटर्स को, और आज ही जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को समझते क्या है?
कि महिलाओं के लिए आप कुछ भी बोलकर साइड में हो जाएंगे। क्यों ऐसा कारण है कि महिलाओं पर ही आपको अटैक करना था? आप इतने बौखला गए हैं, इतने परेशान हैं कि हम हार रहे हैं तो चलिए आइए महिलाओं पर अटैक करते हैं। ये जो इनकी गंदी सोच है, ये जो शब्दों की मर्यादा भूल गए हैं, इनको जानना होगा कि भारतवर्ष है, ये महिलाओं को सम्मान देने वाला देश है। कृपया करके भूले नहीं इस चीज को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पोपली जी, हमारे साथ ढींगरा जी बने हुए। ढींगरा जी, हार की बौखलाहट बता रही है, बीजेपी की हार की बौखलाहट है, इसीलिए आप महिलाओं पर ही सवाल उठा दें, उन्हीं पर ही अनर्गल टिप्पणियां कर दें। नहीं, ये वंदना जी बेवजह अभी गुस्सा कर रही हैं। अब गुस्सा ठीक है, करना स्वाभाविक है। अब मैं किसी के बयान का समर्थन ही नहीं करता, गलत बयानी का। मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि मैं गलत बयान का समर्थन कर रहा हूं, मैंने तो किया ही नहीं। मैंने ये कहा कि ये पिक एंड चूज क्यों कर रही है। रेणु भाटिया जी बैठी थी, उनको अभी भी ये बताना चाहिए कि संदीप सिंह पे क्या कार्रवाई हुई। खट्टर साहब ने तो विधानसभा में कह दिया नहीं करूंगा कार्रवाई, नहीं करूंगा। तो रेणु भाटिया जी का फर्ज बनता था कि संदीप सिंह के ऊपर कार्रवाई करते, उनको जेल भेजती। तो भेजा कोई जेल उनको? नहीं भेजा ना। तो ये सवाल था। रमेश कौशिक जी के ऊपर क्या कार्रवाई की है अभी तक? फिर वही बात आ गई। चलिए ठीक है। रेणु जी, आप मुझे सुन रही है? रेणु जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? नोटिस आपने जारी कर दिया है, तो क्या है, क्या है आगे का, क्या रूपरेखा है, क्या आप चाहते हैं? चलिए, कोई बात नहीं, आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फरीदाबाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को जूते से पीटने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि युवक स्विमिंग पूल में शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे, जहां पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आरोपी युवकों ने पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां यूके थाने से चंद कदमों की दूरी पर जैन मंदिर के पुजारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। मंदिर के पुजारी की लाश सबसे पहले पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला ने देखी, जिसके बाद से उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि जैन धर्मशाला में किसी आदमी का मर्डर हो गया था। लोकल पुलिस चली गई थी, सीआईए की यूनिट गई थी, उच्च अधिकारी आ गए थे मौके पर। और मृतक का नाम हुक्म सिंह है, 70 साल के करीब उम्र है। वो साथ वाले जैन मंदिर में ही पुजारी है वो। और उसके पड़ोस में रहने वाला दान सिंह के स्टेटमेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और उच्च अधिकारियों के आदेश से एसआईटी बना दी गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले मंदिर पुजारी साहब, तो आपकी जो रेडी है, जैसे पता चल रहा है हमें कि आपके पास से कोई सामान चोरी हुआ है। हाँ, क्या हुआ? और गुटखा लेंगे और पैसे भी लेंगे, थोड़ी बहुत सिक्के। आप लोगों के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? आपके कमरे में ताले टूटे, कोई और कमरे ताले टूटे हो? नहीं, हमारे ताला गेट में कुंडा लगा दिया था बाहर से। आपके बाहर से? हाँ, किसने खोला फिर बाहर से? फिर बाहर से आगे वाले से तो आगे हम पीछे, फिर हमने लगाया, हमने खोला गेट लगा हुआ। ये हादसा कितने बजे आपको पता चला कि ये हादसा हो गया? सुबह कितने बजे देखा? हम तो 4 बजे उठे। बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।